नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो मैंने जो कोर्स की वीडियोस डाली हैं, तो कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे लगा कि इन पे भी एक वीडियो बना के सबको बता दिया जाए। अमूमन क्वेश्चन जो आए, मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं जो कि मुझे लगे हैं बड़े इंटरेस्टिंग। तो शुरू करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते कि कैसे क्या रहेगा, कैसे प्रोसीजर है। तो पहला जो क्वेश्चन है, जो इस मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वो ये था कि क्या सच में जो हम देखते हैं कि ये नंबर इतना पैसा देगा, ये नहीं देगा, ये वैसा है, ऐसा है, ये कहाँ तक सच है? देखिए, अगर आप अंकशास्त्र की बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहली बात तो ये है कि जो आप देख के आए हैं, करके आए हैं, मुझे आपका दिल तोड़ना पड़ेगा, वो सही नहीं है। वो बस आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं और मार्केटिंग के हिसाब से, और फिर वहाँ से सारी चीज़ों का मतलब वहाँ से आपकी अटेंशन ले ली और आपको डर दे दिया और वहाँ से पैसा कमा लिया। अब जब भी हम बात करेंगे कि ये नंबर पैसा देगा कि नहीं देगा, देखिए हमेशा जब भी हम कोई चार्ट रीड करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि चार्ट की स्ट्रेंथ क्या है पहले। ऑब्वियस सी बात है, कोई औरत या कोई आदमी आपके पास आया है तो वो कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा, राइट? अब उसकी डिमांड क्या है वो चार्ट देख के पता लग जाता है, उसका नेचर देख के हम पता लगा लेते हैं। अब किस टाइम पीरियड में वो, मतलब वो आदमी है, वो औरत है, वो किस टाइम पीरियड पे है उसका भी हम देख लेते हैं कि भाई उसकी डिमांड ये है लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये नंबर की जो दशा जो हम देखते हैं या इन दशा पैटर्न के हिसाब से देखते हैं, जो गुड फॉर बिजनेस पर्पस हो गया, गुड फॉर मनी हो गया, गुड फॉर फाइनेंस हो गया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ यही नंबर आपको कुछ देगा, तो मैं आपको बताऊं कि वक्त के साथ सारे नंबर जो हैं वो सही गलत होते रहते हैं। सही गलत यहाँ पर मतलब रिजल्ट देंगे और खराब रिजल्ट भी दे देंगे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मैं इस डेट ऑफ बर्थ को पैदा हुआ, आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हो, अब कोई भी नंबर पे आप पैदा हो गए, अब उसका नेचुरल सिग्निफिकेंस क्या है हमें वो देखना पड़ेगा। अब अगर उसकी स्ट्रेंथ, चार्ट में स्ट्रेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रेंथ है और वो कैसे ना कैसे करके सही रह गया, तब तो वो आपको मनी दे देता है, तब तो आपको सक्सेस भी दे देता है। लेकिन अमूमन चीज जब हम देखते हैं और जब पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि कोई भी नंबर टाइम के साथ खराब होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक नंबर के पीछे पड़ जाएं और आप ये सोच रहे हैं कि इसकी एनर्जीज हम अपने अंदर ले लें। बहुत बार वो उल्टी भी पड़ जाती है। तो ये कहना सरासर गलत होता है कि सिर्फ एक नंबर ही आपको ये देता रहेगा जिंदगी भर, ये भी गलत है। क्योंकि वो बाय द टाइम टार्निश, बाय द टाइम खराब होगा ही होगा। अब लकीली ऐसा होता है कि एक दो के नहीं हो तो वो अलग बात हो गई, लेकिन मेजोरिटी ऑफ 98% में होगा, लेकिन फिर उसको दूसरा प्लानट दिक्कत दे देगा। सी दैट्स हाउ इट्स वर्क। ये हम बने ही इस तरह से हैं। एब्सोल्यूट क्रिएशन नहीं होती है, एब्सोल्यूट फ्रीडम भी नहीं होती है, जैसे कि तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कोई नंबर आपको कब तक क्या चीज देगा, वो डिपेंड करता है। पर वो होगा जरूर खराब सही। हाँ, कोई खराब है तो टाइम रहते थोड़ा बहुत उसमें ये होगा, ये भी नहीं कि प्रॉपर खराब है तो बहुत जल्दी सही हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर टाइम पीरियड सही मिल गया और चार्ट सही हो गया तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकता है। तो जब हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में तो हम जानेंगे कि कैसे चीजें वर्क करती है, एग्जैक्टली वर्क करती हैं। ओके, अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा प्यारा है। ये भी हम, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिमिटेड लिए हैं, तो ये भी मैं ले लेता हूँ। बाकी अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं, मैसेज करके, बात करके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये है कि क्या ये सबके ऊपर अप्लाई करता है? जेंडर पर भी बिल्कुल अप्लाई करता है यार। ये जेंडर पे अप्लाई करेगा, एलजीबीटी कम्युनिटी पे अप्लाई करेगा, ठीक है, मेल फीमेल पे करेगा, हिंदुस्तान और अन्य जो देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब पे ही अप्लाई करेगा। ओके, जो भी इस गोले पे रहते हैं उन पे बिल्कुल अप्लाई करेगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये इस पे अप्लाई नहीं करेगा, उस पे अप्लाई करेगा, सब पे अप्लाई करेगा, राइट? ये कोई जेंडर नहीं दिखता। दैट्स व्हाई हम हमेशा बोलते हैं कि हम जेंडर प्रेडिक्शन से बचते हैं। प्रेडिक्शन की, जैसे कि हम, प्रेडिक्शन तो क्या होती है, जैसे कोई इन्फ्लुएंसर है, अब वो वीडियो बना दिया कि औरत इस तरह से सोचती है, आदमी इस तरह से सोचता है, हम उस पर बात ही नहीं करते कि भाई कोई इस तरह से सोचता है कि उस तरह से सोचता है। हम तो बोलते हैं कि हम चार्ट देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि औरतें भी खतरनाक हो सकती हैं, तो हमने आदमी भी खतरनाक देखे हैं। तो हम उस नोशन में नहीं बहते, राइट? जहां पर आप देख रहे हो कि आज के टाइम में तो क्या कलेश चल रहे हैं, हमारा वो काम नहीं है, वो इन्फ्लुएंसिंग वाला काम हमारा नहीं है। ठीक है, तो ये अप्लाई करता है, बिल्कुल करता है, 110% करता है।
तीसरा क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, जो आई थिंक मतलब सत्यानाश ही मार रखा है ना। वो तो बता बता के जो हमेशा बताता भी हूँ मैं, खीर का कटोरा पकड़ा दो। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि राजयोग ये क्या क्या होता है या इसमें होता है। देखिए, अब आप जब राजयोग की बात करेंगे तो ये बड़ा एक टेक्निकल सा सवाल है और ये ऐसे नहीं बताया जा सकता। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप अंक शास्त्र में जा रहे हैं तो वहां पर ये था एक राजयोग, फलान राजयोग, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक अपने क्लाइंट की स्टोरी भी बताता हूँ कि अब किसी ने उसको बता दिया कि आपके बुध आदित्य राजयोग है ना। अब देखिए, बुध आदित्य राजयोग में बोलते हैं कि सूर्य के साथ बुध हो जाए। अब आपको पता है कि सूर्य के सबसे जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है वो मरकरी है, बुध ही है। तो उससे एक खाना ऊपर नीचे ही हो पाता है, या साथ में बैठेगा या आसपास बैठेगा। तो बट अंक शास्त्र में वो फलित होता है, तब भी वो देखना पड़ता है। अब उसमें जो राजयोग हम देखते हैं, अब वो राजयोग जैसा नहीं है। वहां पर आपको मैं बोल रहा हूँ ना, टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा आनी पड़ेंगी। हर बार यार राजयोग का चूर्ण बेचना पड़े, नहीं नहीं, इसमें ऐसा सीन नहीं है। अब यहाँ पर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपको स्टोरी से समझाना चाहूंगा। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। मैंने मेरे क्लाइंट रहे जिनके जिन्हों जो खुद तो बहुत मेहनत करके आगे बढ़े। अच्छा, वो एक ही माँ के दो बेटे, एक जबरदस्त मेहनत करके आगे बढ़ा और दूसरा बिल्कुल ही ठस, मतलब जीवन में एक फावड़ा भी नहीं चलाया, एक पेन भी नहीं चलाया। लेकिन बड़े भाई ने उसको बैठा के सब दे दिया। जब मैंने उनका चार्ट चेक किया तो मैंने यही पाया कि इनकी किस्मत इतनी जबरदस्त थी कि बिन बैठाए बड़े भाई ने सारा काम कर दिया। अब कई बार क्या होता है कि बड़ा भाई नहीं करता तो छोटा भाई बड़े भाई के लिए कर देता है। तो इस तरह से वो टेक्निकलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह से जो आपको बताया जा रहा है कि ये राजयोग है वो राजयोग है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टाइम, इट्स ऑल अबाउट दैट वेटेज ऑफ चार्ट, राइट। लेकिन ये जो चूर्ण बेचा जा रहा है कि ये राजयोग है वो राजयोग है, तो मैंने बताया ना कि मेरी जो उस क्लाइंट का बताया तो फलित ही नहीं हो रहा था। किसी ने कह दिया उसको कि आपके तो ये राजयोग है, सूर्य बुध आदित्य राजयोग है, तो अरे आपके तो बड़े ही साहब बड़ा ही लाइफ होगा बेचारी के। अब वही है ना कि हालत इतनी खराब। जब मैंने उससे बात की, बोले सर ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। मैंने कहा चलिए बोलने दीजिए, इनको तो बेसिक साइंस नहीं पता है तो इसलिए बोलते ही है। तो ये है कि राजयोग जो है वो कुछ इस तरह के नहीं होते जिस तरह से ये बताया जा रहा है या इस तरह से चूर्ण बेचा जा रहा है। इस तरह से नहीं है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया भाइयों का, उस तरह से हम चार्ट देखते हैं। अब आप उसको कुछ भी मान लो। दूसरा ये है कि कंपैटिबिलिटी में जब किसी की कंपैटिबिलिटी करते हैं तो क्या देखना चाहिए या इसमें क्या कारीगर रहता है। देखिए, जब कंपैटिबिलिटी करते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं तो 9 जोन रखता हूँ न्यूमरोलॉजी से, जिसमें बोलते हैं कि 9 डिवीजन में जब करता हूँ किसी की तो मैं चेक करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको फिर बता देता हूँ कि कंपैटिबिलिटी ऑफ कोर्स यार, कंपैटिबिलिटी के बिना करोगे क्या। तुम्हें अगर एक चाय की टपरी भी खोलनी है तो अपने भाई के साथ खोलोगे, अपने दोस्त के साथ खोलोगे, या अकेले भी खोलोगे तो सप्लायर भी तो होगा। भाई दूध कोई लाएगा, कुछ नहीं लाएगा। मतलब सुबह उठते ही कंपैटिबिलिटी इज नीडेड। जिस घर में रहते हो उस घर के एनवायरनमेंट में ही अगर एक दूसरे के सगे नहीं हुए, कंपैटिबिलिटी मैच नहीं हुई, शादी वादी तो बहुत बात की बात, छोड़ दो। वो तो खैर आप छोड़ ही दो कि भाई वो इतनी ज्यादा है कि क्या नहीं है, उसमें तो हम नहीं जाते, राइट। कि उसमें तो हम नहीं जाएंगे कि भाई वो तो आ, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आप काम कर रहे हो, आप नौकरी करोगे, कहाँ करोगे, कैसे नहीं करोगे। जिस जगह आप काम कर रहे हो वहीं आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहीं केसेस हो रहे हैं। तो कंपेटेबिलिटी तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं 9 डिवीजन में बांटता हूँ किसी भी चीज को। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है कि आप सोच के देखिए कि अगर एक लड़की या एक लड़का, जेंडर आप अपने हिसाब से रखिए, हम फिर भी, क्योंकि मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको समझाने आया हूँ। जेंडर आपको ही रखना है अपने हिसाब से। कि अगर आप ये देख रहे हो कि आप जहां काम करते हो या जिसके भी साथ काम करते हो, अगर उस पॉलिटिक्स में आप फंस गए, जैसे ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, काफी बार तो कितनी बार केसेस लगते हैं जहां पर दिक्कत आती है। तो लैकिंग ऑफ कंपेटेबिलिटी बड़ी बुरी चीज है, वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये भी देखना है कि भाई कोई लड़की है कोई लड़का है वो सही है। सही इन द सेंस कि भाई चलो कलयुग के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से जो चल रहा है उसमें परफेक्ट है, ठीक है। अब 100% परफेक्ट रेट तो कोई नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी होगी। लेकिन मान लेते हैं कि भाई साहब जो लड़की है और जो लड़का है वो बड़े ही सटीक हैं, एथिकल लोग हैं या बहुत अच्छे लोग हैं। अब आपने उनको कर दिया किसी से ऐसे ऐसे संबंध जो बिना, जिसका पूरा ध्यान अपोजिट जेंडर में ही है।
लड़की है तो उसका इंटरेस्ट लड़कों में ही है, लड़का है तो उसका इंटरेस्ट लड़कियों में ही है, मतलब फालतू की चीज़ों में। अब आपने तो मिला दिया सब, आपने तो उनको मिला दिया है, और उस टाइम पे जब शादी हो रही होती है तो अमूमन आप देखोगे कि कोई इतना लोड लेता नहीं है, सब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको क्या पता? उनको तो खाने से मतलब है, और 2-3 बातें करके उनका तो एन्जॉयमेंट होके निकल जाएगा। लेकिन उस बच्चे को तो आपने फँसा दिया। भाई उस बच्चे के नॉलेज उतना नहीं था, और कौन इतना बैठा है उसको जो समझाने करने, कौन बैठा है? होता रहेगी बर्बाद, होता रहेगा बर्बाद, होती रहेगी बर्बाद। उनको क्या पता? 2-3 हँसी थड़ाके हो गए, बात खत्म हो गई। और ऐसे 9 तरह के इंटरेस्ट मैं चेक करता हूँ। कंपैटिबिलिटी जब हम किसी भी शादी का जब स्पेशली भाई नेचर तो देखेंगे ही ना, कि भाई लड़की का नेचर ऐसा हो गया कि वो ज़रा भी झुकने को रेडी नहीं, या लड़के का जेंडर आप अपने हिसाब से देखिए। अब वो तो फिर ससुराल में जाके हालत खराब कर ही देगी या कर ही देगा, वाइस वर्सा। तो जब तक अपने ऊपर नहीं बीतती, जब तक सब यहाँ ठीक है लेकिन जब अपने पे बीतती है तब लोग मानते हैं। तो ये चीजें हैं जब हम देखेंगे हर चीज में, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम क्लाइंट को ना भी बोल रहे हैं तो हम उसको समझाएंगे, क्योंकि जिसको कंसल्टेशन आता है, जिसको जो चीज आती है वो उसमें निपुण है, वो उसको बता सकता है या बता सकती है। लेकिन सिर्फ एक से ही प्रिडिक्शन दे देना पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, संभवता ही नहीं है। तो ये चीजें जब हम चेक करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 सवाल जो थे जहाँ पर मुझे लगा कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप तक पहुँचनी चाहिए। तो और भी अगर आपके सवाल हैं, और कोर्स मेरा स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट, अभी बस कुछ दिनों में ही होने वाला है, तो फटाफट से, सीट लिमिटेड है, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं लिमिटेड बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि हमारा काम जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस बनाने से, वो बात की बात है। लेकिन हमारा ये है कि भई हम सही इन्फॉर्मेशन दें और सटीक इन्फॉर्मेशन दें। तो फटाफट से आप एनरोल कर लीजिए, जहाँ भी आप देख रहे हैं प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, नंबर दिख जाएगा कहीं न कहीं किसी वीडियोज़ में। यहाँ भी मैं डाल दूँगा आपको स्क्रीन पर, और फटाफट से आप जॉइन कर लीजिए, एंड देन वी स्टार्ट अ वेरी गुड क्लास। और बैचेज़ 2 ही हैं, अगर जिनको टैरो सीखना है वो टैरो सीख सकते हैं, कार्ड्स, और जिनको अंकशास्त्र सीखना है तो अंकशास्त्र। थैंक यू।